आज हम देखेंगे लक्ष्य और पथ के बारे में। रूट इंग्लिश में कहते हैं पथ, और लक्ष्य माने डेस्टिनेशन, जहाँ पे हमें आखिर में पहुंचना है। तो मान लो कि सबको नागपुर पहुंचना है। तो जो केरला से निकलेंगे उसको उत्तर दिशा में बढ़ना पड़ेगा। जनरली अहमदाबाद से निकले तो पूर्व में जाना पड़ेगा। कोई कलकत्ता या नॉर्थ ईस्ट से निकला तो उसको पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा। और दिल्ली या कश्मीर से जो नागपुर आना चाहते हैं तो उसको दक्षिण दिशा में बढ़ना पड़ेगा। तो हर एक का पथ भी अलग अलग होगा। हर एक का जो पथ की स्थिति है वो भी अलग अलग होगी। हर एक का पथ का अनुभव भी अलग अलग। जो पूर्व से आता है तो वो थोड़ा हरा भरा होगा, दक्षिण से भी थोड़ा हरा भरा होगा। जो पश्चिम से आया है वो थोड़ा रूखा सूखा होगा। दिल्ली से आया है तो उनका भी पथ अलग अलग होता है। तो ऐसे हजारों उद्गम स्थान हो सकते हैं। उसको ओरिजिन कहते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। और जहां पहुंचना है उसको डेस्टिनेशन कहते हैं। हम पढ़े हैं 3 सेमेस्टर ट्रैफिक इंजीनियर। तो एक सर्वे आता है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर, लेकिन वो अलग बात है। करेक्ट। तो हमारे ओरिजिन कहाँ से निकलते हैं? हाँ, हम कहाँ है और कहाँ जाना है। करेक्ट। तो हर एक को जाना एक ही जगह है, लेकिन सबका जो स्थिति है हाल का वो अलग अलग है। हाँ, इसलिए सबकी जो मूवमेंट की जो दिशा है वो अलग अलग होगी। वो पथ अलग अलग होगा। वो पथ पे जो प्लस माइनस आएंगे वो अलग अलग आएंगे। हाँ, उनकी दिशा ही अलग हो। हाँ, केरला वाला फोन करके पूछेगा दिल्ली वाले को, तो अगर वो दिशा कंपेयर करेंगे तो भटक जाएंगे। हाँ, क्योंकि दिल्ली वाले को साउथ में आना है और साउथ वाले को नॉर्थ में जाना है। हाँ, इसलिए वो अनुभव शेयर कर सकते हैं, लेकिन हर एक का अनुभव भी अलग अलग रहेगा। पथ अलग अलग होंगे, उस पे हाईवे पे ढाबे अलग अलग होंगे, ट्रेन अलग अलग होगी, व्हीकल्स अलग। कोई कार में आएगा, कोई ट्रक में आएगा, कोई ट्रेन में आएगा, कोई प्लेन से आएगा, कोई छकड़ा में भी आ सकता है, या ए कॉम्बिनेशन। ये सब मिला के लोग ट्रैवल करते हैं, यात्रा करेंगे पथ पे। करें, लेकिन ये सब का जो डेस्टिनेशन है वो एक ही है। हो सकता है ना, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारा जो गंतव्य है, हमारा जो डेस्टिनेशन है, हाँ, वो एक ही है। हाँ, तो हमारे दिशा, हमारे पथ, हमारा अनुभव, हमारा समझ, हमने जो सामान साथ में लिया है वो सब सब कुछ चलायमान है, वेरिएबल है। हाँ, एक पश्चिम से निकला है वो एक अलग दिशा और समझ लेके चलता है कि मुझे पूर्व में जाना है। उत्तर से निकला है वो एक थोड़ा जनरल जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो अलग दिखता है। लेकिन हमारा जो डेस्टिनेशन है, या डेस्टिनेशन है फिर वहां से भी आगे डेस्टिनेशन हो सकता है, वहां से भी आगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा असली आखिरी मूल और मुख्य जो हमारा गंतव्य स्थान है, जहां हमें जाना है, पहुंचना है, वो एक है। हाँ, तो बाकी सब कुछ अलग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमारा हमारा ओरिजिन अलग अलग है। हाँ,
और हमारा डेस्टिनेशन एक है। हाँ, इसलिए हर एक की जो प्रोसेस होगी, प्रक्रिया होगी, वो अलग होगी। हाँ, हर एक की दिशा अलग होगी, हर एक के जो व्हीकल्स है, जो वाहन में आते हैं, वो अलग होगी। हर एक का जो प्रोग्रेस है, वो अलग होगा। हाँ, कोई धीमे से आएगा, कोई जल्दी से आएगा, लाइक दैट। इसलिए ये जगत में जो उपद्रव है, गड़बड़ है, वो कंपैरिजन से आती है। ये साउथ वाला फोन करता है कि नॉर्थ वाले कि तू कैसे आता है, तो बोलता है मैं तो नॉर्थ में जाता हूँ। तो ये भी नॉर्थ में जाएगा तो समंदर में गिर जाएगा, या वो नॉर्थ वाला साउथ वाले की बात मानेगा। हाँ, कि भाई ये तो नॉर्थ में, उत्तर दिशा में जाए, तो उत्तर वाला हिमालय से टकरा जाए। करेक्ट। इसलिए हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है, हाँ, हमारा जो ओरिजिन है, हमारा जो डेस्टिनेशन एक है, लेकिन हमारा जो ओरिजिन है, हम जहाँ पे है, वो जो बिंदु है, वो स्थान है, वो अलग अलग है। इसलिए हमारी दिशा अलग है, हमारा पथ अलग है। वो पथ में जो भी प्लस माइनस है, वो अलग है। हमारी समझ अलग है, हमारे जो अनुभव होते हैं वो अलग होते हैं, हमारी मान्यताएं अलग होती है, हमारी आदतें भी अलग होती है। आप सब तो सब बहुत कुछ, या सब कुछ, बहुत कुछ अलग होता है, लेकिन डेस्टिनेशन एक होता है। हमारे पास जो रिसोर्सिस है, हमारे पास जो मीन्स है वहां के पहुंचे, किसी के पास साइकिल है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, कोई ट्रेन में आता है, कोई बस से आता है, इत्यादि। तो हमारे पास जो साधन है वो भी अलग अलग। कोई रास्ता सीधा है, कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते घूम के आता है। सबके मूड अलग अलग है। करेक्ट। सबकी गति अलग अलग है, अनुभव अलग अलग है, समझ अलग अलग है, आदतें अलग अलग है, मान्यताएं अलग अलग है, लेकिन डेस्टिनेशन जो है, अंतिम जो लक्ष्य है, वो एक है। वैसे ही ये दुनिया में हम सब में हजारों फर्क है। अनगिनत कह सकते हैं, असंख्य फर्क है सभी बात, लेकिन हमें वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, जैसे हमने कहा, हाँ, क्योंकि हमारा ओरिजिन अलग होता है, हाँ, तो सब कुछ बदल जाता है। हाँ, इसलिए हमें किसी की कॉपी नहीं कर सकते। सत्य के मार्ग पे या जीवन के मार्ग पे हम किसी की कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, अगर साउथ वाला नॉर्थ की कॉपी करेगा तो सागर में गिर जाएगा, नॉर्थ वाला उसकी कॉपी करेगा तो हिमालय से टकरा जाएगा। करेक्ट। और दोनों कंपेरेबल नहीं है। करेक्ट। ठीक है, वो फोन पे बात कर ले, यहाँ ऐसा है वैसा है, हाँ, लेकिन उसका जो अनुभव है, दिशा है, पथ है, उनके जो मीन्स है, वहां पहुंचने के जो साधन संसाधन है, उसकी जो गति है, उसका जो मिएंडरिंग है, ऐसे कोई सीधा आता है, कोई ऐसे घूम फिर के आता है। तो अपना अपना मूड होता है, आदतें होती है, कोई थोड़ा जल्दी से आता है, कोई धीमे से आता है। तो बहुत कुछ वेरिएबल्स है हम सब के जीवन में। बहुत कुछ अलग अलग चीजें थी, है और रहेगी भी। जब तक हम डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचते, हम लक्ष्य पे नहीं पहुंचते, अंतिम लक्ष्य पे नहीं पहुंचते, तब तक सब कुछ बदलता रहेगा। समझें बदलती रहेगी, आदतें बदलती रहेगी, मान्यताएं बदलती रहेगी, सुख दुख या सब अनुभव बदलते रहेंगे।
अनुभव बदलते रहेंगे तो हमारे जो भावनाएं हैं वो भी बदलती रहेगी। लगभग सब कुछ बदलता रहेगा। हाँ, लेकिन अगर हमारा ध्यान लक्ष्य पे है सभी का, तो हम वो एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको निगेट कर देंगे वो अनुभवों को, या अरे वो भी काफी खूबसूरत और सुखदायक है। तो देखो, ये दुनिया में कहते हैं कि 800 करोड़ लोग हैं। हाँ, सभी का ओरिजिन अलग-अलग है। उनका डेस्टिनेशन एक है। डेस्टिनेशन क्या है? सुखी होना है। हाँ, आनंद में रहना है, बस। हाँ, एक साधु है, उसको भी आनंद में रहना है, उसको भगवान के नाम पे, कुदरत पे, उसमें आनंद मिलता है। करेक्ट। फिर जो सुनार है, उसको सोने काम में आनंद मिलता है। जो स्टॉक मार्केट में है, उसको ट्रेडिंग में मजा आता है। तो उसको पैसा इकट्ठे करके अंत में क्या होना है? सुखी होना है। जैसे साधु है, उसको भी तो सुखी होना है कि भगवान पाना है। तो भगवान पाके क्या मिलेगा उसको? सुख। हाँ, तो उनका रास्ता अलग है, मीन्स अलग है। बाकी सब कुछ अलग है। एक चोर है और एक साधु है, या एक लुटेरा है। हाँ, उसका डेस्टिनेशन तो एक ही है, सुख। हाँ, वो चोर अलग तरह से सुख पाना चाहता है। आप समझे? एक अलग पथ से, अलग रीत से, अलग प्रोसेस से, अलग मेथड से। करेक्ट। तो दुनिया में जितने भी धंधे हैं, हाँ, अच्छे बुरे, या जितने भी लोग हैं, जैसे भी हैं, हाँ, उन सबके जो अंतिम लक्ष्य है वो एक ही है। वो है आनंद, या सुख, हाँ, या खुशी। एक भक्त खुश हो जाता है अगर भगवान की कभी जगत थोड़ी देर मिल जाती है, और एक आशिक है, वो भी खुश हो जाता है। गर्लफ्रेंड 1-2 मिनट दिख जाती है तो उसको मजा आता है। चलो। एक जुआ है, जुआरी है, वो भी खुश होता है। पैसा लेके जाता है जीत के, तो घर पे सब बीबी बच्चों माँ बाप उसके लिए कुछ चीज वस्तु ले जाता है तो वो खुश होता है। तो वो जुआ खेल के खुश होता है, कोई लूट करके खुश होता है, कोई चोरी करके खुश होता है, कोई तपस्या करके खुश होता है, कोई साधना करके खुश होता है। हाँ, तो जो क्रियापद है वो अलग है। जिसके पीछे भी अंग्रेजी में आईएनजी लगे, हाँ, वो सब अलग अलग। कोई नौकरी करके खुश होता है, कोई नौकरी से इस्तीफा देके खुश होता है। करेक्ट। जिसकी बीबी नहीं है, हाँ, वो बीबी पाके खुश होना चाहता है, और जिसकी बीबी है, हाँ, वो थोड़ी देर उससे 1-2 घंटे दूर रह के खुश होना चाहता है। करेक्ट। तो ये जो खुशी है, सुख है, कोई अवकाश यात्री है, वो अवकाश यात्रा करके सुख पाना चाहता है कि मेरा नाम होगा, इतिहास में लिखा जाएगा। सिकंदर है, वो भी क्या है? कि मेरा नाम सदियों तक बच्चे पढ़ेंगे स्कूल में। करेक्ट। तो या मैं जहाँ जाऊंगा वहां का राजा मेरे पास आके झुकेगा, मुझे रिस्पेक्ट देगा, मेरी प्रेस्टीज बढ़ेगी। सिकंदर कोई ऐसे किराने का बिल भरने के लिए तो ये युद्ध नहीं करता। कोई अपना मित्र है जो बहुत पैसा कमाता है योग्य अयोग्य तरीके से। करेक्ट। तो वो पैसे की प्राप्ति से खुश होता है कि पैसा आ गया, चलो रिस्पेक्ट मिलेगा,
प्रेस्टीज बढ़ेगी और रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज मिली, हाँ, तो फिर एम्बिशन भी बढ़ा लूँगा मैं, महत्वाकांक्षा। हाँ, अभी 100 करोड़ है, थोड़ा 400 करोड़ बनाएगी। करेक्ट, फिर से मेरी प्रेस्टीज बढ़ेगी, फिर से रिस्पेक्ट बढ़ेगा, फिर से लोग मुझे ना नहीं कह सकते। एक साधु भी यही कहता है कि मैं बड़ा बन जाऊंगा, मेरा नाम बड़ा होगा, 500 एकड़ का आश्रम होगा, 8-10 लाख लोग मेरे चरणों में झुकने आएंगे। करेक्ट, मेरा नाम बड़ा होगा, मेरी प्रतिष्ठा बड़ी होगी, रिस्पेक्ट होगा। फिर भगवान मिले न मिले क्या फर्क पड़ता है। खुशी तो मिल गई। करेक्ट। हाँ, एक लड़की है शादी योग्य उम्र की, वो सोचती रहती है, वो विचार करके खुश होगी, मेरी भी शादी होगी, पति होगा, घर होगा, बच्चे होंगे, मैं भी खाना पकाऊंगी। देखा है ना, वो खिलौना आता है, किचन सेट, बच्चियां उससे खेलती। लड़का भी बड़ा होता है तो सोचता है मैं थोड़ा पैसे कमाऊंगा, फिर शादी करेगा, फिर पत्नी होगी, बच्चे होंगे। मैं भी अपना फैमिली का ख्याल रखूंगा, जैसा हो सकेगा उतना अच्छा। ये देखो, स्टोरी तो एक ही है। आप ये स्टोरी देखो तो एक ही है, विभिन्न तरीकों से सभी को खुश होना है। कोई योग करके खुश होता है, कोई भोग करके खुश होता है। मैं चाय पीने चला जाऊँ, चाय पी के भोग करता हूँ तो खुश होती है, मजा आ गया, मस्त चाय। अ, कोई बैंक में खुश होता है, कोई आर्मी में खुश होता है, कोई ना लकड़ी का काम करके खुश होता है, कोई कोई कुछ नहीं करके भी खुश होता है। यहाँ रेस कोर्स का जो बहुत ही खुशनुमा होता है, शाम को साथ सब बैठते हैं। अभी खाना पका नहीं होता, तो अगर कुछ नहीं करना है वो भी आदमी खुश होना चाहता है कि कई न करवाથી खुशी મળતી હોય, तो આપણે કઈ ન કરવાનું શીખીએ અને શીખવાડીએ। પછી ઘણા માણસો છે, એ बहुत सारे लोग हैं एक दूसरे को डिस्टर्ब करके खुश हो, जैसे मैं आपको ये रात को 10 बजे डिस्टर्ब करता करे, या हम कभी बोर होते हैं तो फोन उठाते हैं, चलो किसको फोन करें, तो कोई ना कोई फ्रेंड है उसको डिस्टर्ब करते हैं 5-10 मिनट, या मैसेज करके डिस्टर्ब करते हैं। करेक्ट। गुजराती में उसको हળી कहते हैं। तो भारत જે છે એ સળી प्रधान देश है। यहाँ सब एक दूसरे को उंगली करते। दिन में 10 बार उंगली न करे ने तो उसको मजा नहीं आता जीने का। तो भारत है वो उंगली प्रधान देश है। खाना नहीं मिले 1-2 दिन या कम मिले तो चलेगा, लेकिन दोस्तों को क्या है, एक दूसरे को डिस्टर्ब करने का, हળી करने का, उंगली करने का चाहिए चाहिए न चाहिए। तो मैंने कहीं एक बार लिखा था कि भारत सળી प्रधान देश, तो एक બીજાને સળી કરવી, टीचिंग क्या है, हળી करवानी। તો હળી કરે તો મજા આવે, 14 દિવસ હળી કરી તો જેને હળી કરી એને મજા આવી ને જેને હળી કરાવી એને મજા આવી। तो ये भी एक तरीका है। मैंने क्या कहा, हर तरीका या सभी तरीके सुख के लिए है। लक्ष्य भी क्यों है, देखो लक्ष्य भी सुख के लिए है। सुख मिल गया अगर पहले, हाँ, तो लक्ष्य भी गया भाड़ में। चलो यहाँ पे बैठे, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करता है, इधर ही मजा आ गया।
हाँ, कई बार ऐसा होता है कि यात्रा इतनी हसीन होती है, तो ऐसा लगता है कि अरे ये डेस्टिनेशन कहाँ है? तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी कार में हम जा रहे थे, तो उसको मैं बोलता था धीरे चलाओ, धीरे चलाओ, धीरे चलाओ। तो बोलती है क्यों? मैंने कहा ये जल्दी क्या है? राजकोट जल्दी आ जाएगा, तो हम जल्दी बिछड़ जाए। करेक्ट है, कई बार यात्रा खुद है, इतनी हसीन होती है कि वही लक्ष्य बन जाए। इसके आगे हम ये हैप्पीनेस क्लास में हम सीखते हैं, इसलिए सभी को एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। वो 14 दिन में आपको 1400 साल या 14,000 साल का जो लर्निंग है, वो आपको 14 दिन में ज़्यादातर लर्निंग आपको दे देते हैं। फिर वो लर्निंग आपका है, आप भूल भी जा सकते हैं, कूड़े में भी फेंक सकते हैं या दिल से भी लगा के चल सकते हैं। हाँ, एक बार टीचर ने कुछ दे दिया, फिर उसको सँभालने की जो ज़िम्मेवारी है, वो रेसिपिएंट की है, जिसने ग्रहण किया, ग्राहक की है। हाँ, आपने दुकान से माल ले लिया या बैंक से पैसा ले लिया और रास्ते में कहीं खो दिया, हाँ, तो बैंक वाला बेचारा क्या? ये मोबाइल है, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपडेट करते हैं हर वीक, 2 वीक, 4 वीक, तो आपको एडवांस एसएसवाई में जाना है। हाँ, वहाँ आपकी सिस्टम जो है वो अपडेट होती है। हाँ, जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो वही रहता है। हाँ, लेकिन हम अपडेट आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बदलती नहीं है। हाँ, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, करेक्ट, उसका हम अपडेट ले लेते हैं। ठीक है, कभी हमने घर पे जाके या ऑफिस में वाईफाई से लेते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन एज सुन एज पॉसिबल वी टेक द अपडेट्स ऑफ ओएस, ऑफ जो ऑपरेटिंग सिस्टम वैसा। तो ये जो योग है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपको 14 दिन में दी जाती है। हाँ, उसका मूल्य एक आईफ़ोन का जो सबसे ब महँगा मॉडल है, उससे भी ज़्यादा है, लेकिन लोग फ्री में दे रहे हैं और फ्री में दे रहे हैं, इसलिए उसका मूल्य नहीं है। दूध वाला है, वो अच्छा देता है, तो बेचारे को घर-घर जाके देना पड़ता है, पूरे गाँव में घूमना। लेकिन आप दारू का दुकान खोल लो, हाँ, तो आप खोलने जाएँगे, तब तक तो 20-25 लोग लाइन में खड़े हों। अ, अगर आप अच्छी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो नेचुरली उसके ग्राहक कम होंगे। आप जितनी घटिया प्रोडक्ट बेच रहे हो, हाँ, उतने आप पॉपुलर होंगे, लोकप्रिय होंगे। हाँ, क्योंकि जो लोकप्रिय है, वो सत्यनिष्ठ नहीं होता और जो सत्यनिष्ठ है, वो लोकप्रिय नहीं होता। जैसे आपने किसी अपने दोस्त को पूछा कि अ, "केम छो?" कैसे हो? गुजराती में केम छो? की अभी वो दोस्त बोलता है कि यार सर दुखता है, दूसरे दिन बोलता है हाथ दुखता है। हाँ, तो तीसरी बार आप उसको पूछेंगे ही नहीं, शायद वो सामने से मिलेगा तो आप रास्ता बदल लेंगे। क्योंकि वो दोस्त सत्यनिष्ठ है। आपको जो सुनना है वो जवाब वो नहीं देता, जो असल में है वो जवाब देता है। असल में उसका सर दुखता है तो बोलता है सर दुखता है। वो आपको दबाने को नहीं कहता, आपके ही प्रश्न का
सच्चा उत्तर देते, तो वो लोकप्रिय नहीं होता। इसके बदले या काठियावाड़ में बोलते हैं कई घटे नहीं, केम छो तो के कई घटे मीन्स कुछ कमी नहीं है, भरपूर है। तो ये क्या है, ये तैयार जवाब है। ऐसा हो न हो, ये तैयार है दे देने का। तो दो टाइप की दुकानें होती है, हाजिर माल की दुकान होती है और तैयार माल की दुकान। हाँ, तो तैयार माल होता है, जैसे मेरी बीबी मुझे पूछती है कि ये लेकर आए, तो मैं तैयार जवाब होता है भूल गया। भूल भी जाता हूँ लेकिन कभी कभी वो महंगा चीज मंगाती है ना, तो मैं सोचता हूँ अभी 2 दिन बाद लेंगे या इसकी क्या जरूरत। लेकिन उसको मैं वो असल कारण नहीं बताता, मैं उसको बोलता भूल गए। तो ये तैयार माल की दुकान हुई दक्षेश भाई। अगर मैं सच्चा बोलूंगा तो हमारे बीच 2 दिन वातावरण थोड़ा टेंस हो जाएगा कि ये तो देखो कैसा पति है। मैंने सब सोच समझ के मंगाया था तो लाता नहीं। ये एक छोटा सा उदाहरण। इसलिए जो पॉपुलर है वो ऑथेंटिक नहीं है, और जो ऑथेंटिक है वो पॉपुलर नहीं होता। जो सच्चा होता है वो लोकप्रिय नहीं होता, और जो लोकप्रिय होता है वो सच्चा नहीं होता। इसलिए हम देखते हैं सोक्रेटिस के साथ क्या हुआ, हरिश्चंद्र के साथ क्या हुआ, गैलीलियो के साथ क्या हुआ, महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ, अब्राहम लिंकन के साथ क्या हुआ, केनेडी के साथ क्या हुआ। जो सत्य बोलता है उसकी जान हमेशा खतरे में। प्रतिष्ठा तो छोड़ो, उसका सर ही खतरे में। उसके अन्य कारण है, हम कभी देखेंगे वो पॉलिटिकल साइंस और एमबीए में पढ़ते हैं हम, लेकिन हम अभी वो हमारा विषय नहीं है। तो हम देखते हैं ना, एक कहावत है कि सत्य जब अपनी पेंट पहनता है तब तक झूठ है, वो विश्व को 2 चक्कर लगा के आ चुका हो। सत्य क्या है, वो थोड़ा स्लो है और पॉपुलर नहीं है, मजेदार नहीं है। आपकी वाइफ भी कभी आपके बारे में सच बोल दे, तो आपको अच्छा नहीं लगता। कि मैंने गलती कर दी आपके साथ, वो थोड़ा जल्दी कर दिया, पापा रिटायर होते थे और मुझे तो कितने अच्छे अच्छे जगह से और मैरिज प्रपोजल मेरी वाइफ तो बताती भी थी कि इतने आए थे, ऐसे ऐसे आए थे, ऐसे 8-10 तो उसने सब प्रसंगों का वर्णन किया, ये ऐसा था तो वो वैसा था। ये वो सब चलता रहता है, तब तक मैं सो जाता। तो द पॉइंट इज कि सत्य को असत्य से मजेदार बनाना पड़ता। आप सब, सत्य सत्य के कपड़े में नहीं चलता। सत्य को आपको मार्केटिंग से वो एक असत्य के रूप में देना है। फिर वो रेपर खोलता है तो पता चलता है कि ये तो कड़वी दवा है। लेकिन आपको जो कोटिंग है ऊपर का, वो मीठा ही देना है। तो ना हम कहते हैं ना,
ये साबुद्दीन राठौड़ इधर एक बहुत ही बेहतरीन हास्यकार है। वो बोलते हैं एक कहीं रात को वो खाना खाने गए कोई गांव में शादी में, तो उसका लाइन में लास्ट बैठे थे, तो लड्डू आते थे, तो वो लास्ट में वो अंधेरा था तो इसका दिखाई नहीं देता, तो लड्डू वाला चला गया, दाल वाला चला गया, भात वाला चला गया, सिर्फ ये अकेले बैठे थे, वो थोड़ा कोने में अंधेरा था अंत में। तो फिर उसको बोला कि अगर मैं कुछ करूंगा नहीं तो भूखा रह जाऊंगा, और रात को गांव में फिर नींद कैसे आएगी। तो वो जमाने में ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, फानूस था। तो अचानक वो कि मैंने चिल्लाया कि इसमें कुछ गिरा थाली में, तो अचानक सब दौड़ा दौड़ी हो गई, किसी को लगा कोई सर पाया कैसा कुछ, तो सब फानूस लेके आ गए। फिर देखा कि इसमें तो कुछ नहीं है, तो बोलता है वही मैं बोलता हूँ कि इसमें कुछ नहीं गिरा, आप डालो नहीं तो मैं भूखा रह करे। तो हमें हजारों ड्रामा करने पड़ते, हजारों नाटक करने पड़ते हैं, पाखंड करना पड़ता है, करे, लेकिन एक योगी का जो हृदय है वो शुद्ध होता है, उसके इरादे इधर उधर होते हैं, करे। लेकिन सभी जो योगी तपस्वी है उसका लक्ष्य यह है कि सब सुखी रहे। ऐसा नहीं है कि जो उसका दुश्मन भी सुखी रहे, करेक्ट, क्योंकि वो सुखी होगा तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर दुखी डिस्टर्ब, क्योंकि वो दुखी है इसलिए दुश्मनी निकालेगा सुखी होने के लिए। लेकिन आपका दुश्मन भी सुखी हो गए तो बोलता है घरे जाए दुश्मनी, वो भूल जाएगा दुश्मनी। चोर क्यों, बेचारा दुखी है, पैसा नहीं, लुटारा को कम है, चोर को कब लगता। इसलिए योग्य अयोग्य सब कुछ करते हैं ताकि वो घर अपनी पत्नी के पास, बच्चों के पास, माँ बाप के पास कुछ ले जा सके धन से, और अपने फैमिली को खुश देख के वो खुश होते। जैसे वालिया लुटारा की वार्ता है तो वार्ता में हमें इतिहास नहीं ढूंढने का है, बोध ढूंढने का है, इसमें बोध क्या है। फिर वालिया लुटारा कब हुआ न कहाँ हुआ न ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा हमें बोध लेने का कि ये जो कथा है, ये कथा में जो बोध है वो देखने। तो वालिया लुटारा भी बोलता है कि तू लूट क्यों करता है, बोलता है ये सब घर के जो लोग हैं उसके खुशी के लिए, उसकी खुशी से मुझे खुशी मिलती है। तो हमने देखा कि सबका लक्ष्य तो एक ही है, आनंद है। आपको आनंद पिक्चर देखने का है, देखो 3 बार, राजेश खन्ना का है, मैंने असंख्य बार वो देखा। तो आपको बार बार या लगातार या निरंतर आनंद पिक्चर देखना है, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का। यह सत्संग में आपको इतना गुरु दक्षिणा देना है, मुझे इतना देना है कि आप आनंद पिक्चर 3 बार देखें और उसमें से पॉइंट्स निकालें। हाँ? सबकी रीत अलग अलग होती है, कोई नाटक करता है, कोई ड्रामा करता है, कोई खेल करता है, अभी आईपीएल चल रहा है। हाँ, तो वो भी एक ना डेस्टिनेशन तो है कि कोई प्रार्थना कर रहा है, वो भी खुशी होना चाहता है कि उसको भगवान की प्रार्थना करने में उसको आनंद मिलता है, खुशी होती है, संतोष मिलता है। तो एक प्रार्थना कर रहा है या आईपीएल देख रहा है, उसमें असल में कोई फर्क नहीं।
दोनों की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है वो अलग है। दोनों के जो ओरिजिन है वो अलग-अलग है। दोनों के पथ अलग-अलग है, रूट अलग-अलग, दोनों की समझ अलग-अलग है, लेकिन जो असली आखिरी अंतिम मूल और मुख्य जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य है, वो एक ही है। हाँ, जहाँ साधु पहुंचेगा वहां शैतान ही वही शैतान क्या है, वो दूसरे तरीके से खुश होना चाहता है, सबको परेशान करके। करेक्ट, तो दोनों में के लक्ष्य में कोई फर्क नहीं है, लेकिन दिशा में बहुत फर्क है, बिल्कुल फर्क है। हाँ, इसलिए ऐसा मत मान लेना कि हमारी दिशा अलग है या एक ही है तो हम एक ही जगह पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। आप गुरु की दिशा से चले गए तो गुरु तो पहुंच जाएगा, आप भटक जाएंगे, क्योंकि गुरु साउथ से आ रहा था, आप नॉर्थ से आ रहे हैं, तो आप मंगोलिया पहुंच जाएंगे। हाँ, इसलिए साथ होना इस या दिशा एक होना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मंजिल एक। मंजिल एक है, लेकिन हमारा जो डेस्टिनेशन है, हम जहाँ लक्ष्य है, गंतव्य है, आखिरी गंतव्य वो एक ही है। लेकिन बाकी सब कुछ अलग हो सकता है, हमने देखा। ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है बात। वो बोलता है एक संत और एक जो ये है अयोग्य व्यक्ति, बिल्कुल उसमें आप कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन ये सत्य है, आप सब संत को जो चाहिए वो सुख चाहिए। अगर उसको दुनिया को सुखी करके सुखी होना है और उसको बोलना है कि मुझे सुखी होना है, लेकिन दोनों को अंत में तो सुखी होना है। एक को दुनिया को परेशान करके सुखी होना है और एक को दुनिया को सुखी करके सुखी होना है, लेकिन फिर भी दोनों का लक्ष्य एक ही है कि दोनों को सुखी होना है। हाँ, एक छोटा बच्चा है, उसको सुखी होना है। हाँ, किसी बच्चे को बोला कि भगवान ने बोल तुझे क्या चाहिए, तो क्या कुछ नहीं, ये थोड़े बम गिर रहे हैं यूक्रेन में, मेरी स्कूल पे एक गिरा दो ना। तो उनकी जो सुख की यात्रा है वो वहीं से तो चालू होती है जहां पर जो स्थान पर वो है। करेक्ट, लेकिन एक संत है, हाँ, वो क्या सोचेगा, शिक्षक है, हाँ, कि सबको सुखी कर दे, कैसे? क्योंकि सब जगह स्कूल बना दे, बच्चे पढ़े लिखेंगे और सुखी होंगे। लेकिन बच्चों को खुद को बताओ, हाँ, तो बच्चे खुश होते हैं कि आज ये आदमी मर गया है, इसकी जयंती है आज। थोड़े और मर जाते महापुरुष तो और छुट्टियां मिलती। तो बच्चे हैं वो महापुरुष के जो मृत्यु दिन है, जन्मदिन है, उससे राजी है एकदम। क्योंकि उस दिन स्कूल नहीं जाना, सब खेल होता है दोस्तों के साथ। तो मैंने कहा अपनी अपनी जो विचार है वो भी बदलते हैं, क्योंकि उनका ओरिजिन अलग है। हाँ, जहां से वो निकले वो जगह अलग है, इसलिए सब कुछ अलग है। डेस्टिनेशन तो सबका एक ही। हाँ, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे पंथ है, बहुत सारे संप्रदाय है, बहुत सारे ग्रुप्स है, बहुत सारी गैंग है, बहुत सारे कार्टेल्स है, बहुत सारी काउंसिल्स है, बहुत सारी असेंबलीज है, बहुत सारी सभाएं है, बहुत सारे सरघस है,
आप सोचो बहुत सारे देश है, बहुत सारी भावनाएँ हैं, बहुत सारे विचार हैं। ये दुनिया में अनगिनत ऐसा सब कुछ है जो मेल नहीं खाते, लेकिन एक बात ज़रूर मेल खाती है कि हर एक को सुखी होना है। करेक्ट? बहुत सारे लोगों को दुखी होना होता है, जैसे मीना कुमारी और दिलीप कुमार ने पुराने ऐसे फ़िल्म आते थे। हाँ, मीना कुमारी तो वो ट्रेजेडी क्वीन कही जाती थी। लेकिन उनको खुद को दुःख में सुख मिलता था। हाँ, उनके जीवन में ट्रेजेडी नहीं आती तो वो दुखी हो जाते कि ट्रेजेडी क्यों नहीं आई? हाँ, क्योंकि आदत बन जाती है करुणता की या अगर मीना कुमारी को कोई हैप्पी रोल मिल जाए तो वो पिक्चर फेल हो जाती। क्योंकि लोग मीना कुमारी को दुखी होते ही देखने आते हैं, तो ही उसको सुख मिलता है। अगर मीना कुमारी पिक्चर सुखी हो गई तो देखने वाले लाखों लोग दुखी हो जाते। वैसा ही करीब कुछ दिलीप कुमार के बारे में भी मीन्स उसको वो करुण रोल ही मिलता था। गर्लफ्रेंड भाग गई न पत्नी ठीक नहीं है न ऐसे सब निरूपा रॉय टाइप के जिसके बच्चे हमेशा कुंभ मेले में खो जाते थे। वही निरूपा रॉय है। उसने वो दुखी माता का रोल किया कितने साल। तो अगर वो सुखी कोई पिक्चर में दिखा दे तो प्रेक्षक सब दुखी हो जाएंगे, पिक्चर देखने ही नहीं जाएंगे कि इसमें तो निरूपा रॉय कॉमेडी रोल। तो खुद दुखी होना वो भी उसको दुख में भी सुख मिलता है। सुख आता है तो भी वो पहले उसको दुख में कन्वर्ट करता है। हाँ, फिर वो दुख में से वो सुख लेता है। बहुत सारे मनुष्यों की ऐसी आदतें बन जाती। ओ राही मनवा सुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। तो ऐसे जो विचारधारा है, वो सुख है, उसमें दुखी हो जाते हैं कि ये तो चला जाएगा 2-3 दिन में या 2-3 सप्ताह में, कुछ समय में। इसलिए वो सुख को एन्जॉय नहीं करते, वो दुःख को एन्जॉय करेगा क्योंकि ये तो रहेगा अपने साथ अंतिम सांस तक। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी, ज़िंदगी तो बेवफ़ा है। वो ज़िंदगी को एन्जॉय नहीं करते कि ये तो साली कभी होती है, कभी नहीं होती। लेकिन मौत का तो है कि वो अपने को तो मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी ही, भले देरी से। तो मौत महबूबा है, मीन्स वो प्रियतमा है और ज़िंदगी बेवफ़ा है, मीन्स एक शौकीन टाइप की गर्लफ्रेंड है। तो लोगों को उसमें मज़ा आता है, मौत में, दुःख में, पीड़ा में। डॉक्टरों के पास वो हाइपोकोंड्रियक लोग जाते, डॉक्टर उसको बिल्कुल करके देते हैं, तो उसको मज़ा नहीं आता है। वो बोलता है नहीं डॉक्टर साहब कुछ तो है, ये आनंद पिक्चर में ही एक ऐसा मोटा आता है। तो उसके रिपोर्ट में अगर कुछ नहीं निकलता है, तो वो डॉक्टर बदल देता है कि ये डॉक्टर को आता नहीं है। फिर वो जो डॉक्टर है वो उसको बताता है उसके बड़े-बड़े लंबे-लंबे साइंटिफिक नेम। तो उसको लगता है ये डॉक्टर बराबर है। फिर वो महँगी गोलियाँ और वो सब देता है तब उसको मज़ा आता है कि मुझे रोग भी है और अच्छा डॉक्टर भी है और अच्छा इलाज भी है, अच्छी गोलियाँ भी। करे तो उसको कोई बोल दे कि नहीं-नहीं कोई अभी रोग नहीं है, तो वो दुखी हो जाता है। तो लोगों को रोग में भी दुःख मिलने लगता है, दुःख में भी दुःख मिलने लगता है, बेवफ़ाई में भी दुःख मिलने लगता है, नफ़रत में भी सुख मिलने लगता है। जो आजकल हम देखते हैं युद्ध चलते हैं या सभी उपद्रव चलता है।
तो दूसरों को दुखी करने में, डिस्टर्ब करने में भी लोगों को सुख मिलता है। उसको सैडिस्ट कहते हैं। इटली में एक काउंट था, जैसे हम यहाँ लिमड़ी, ध्रांगध्रा वगैरह छोटी रियासत होती है, उसको काउंट बायात कहते हैं गुजराती में। काउंट एकदम छोटा राजा। तो ये साध नाम का राजा था, एकदम छोटा राजा। तो उसको जीवन में मजा ही नहीं आता था। वो रात को कोई अपना जो व्यक्ति है, औरत या मर्द, उसको बांधता था अपने सेलर में, जो उसने महल में बनाया था, सब कुछ बंद करके। पूरा गोडाउन था, अस्त्र शस्त्र और पीड़ा देने के साधन। फिर वो जो अपना राज्य का जो व्यक्ति है, स्त्री या पुरुष, उसको बांधता था और बहुत पीड़ा देता था, मारता था, ये नाखून निकालता था, ये तभी जाके उसको नींद आती। तो ये आदमी को क्या है, ये इसको परपीड़न वृत्ति कहते हैं। परपीड़न वृत्ति। अगर दूसरा पीड़ा में है, तकलीफ में है, रोग में है, दुखी है, तो ही उनको मजा आता है। जो हमारे सेवक है उनको ऐसा है। हाँ, जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं, हाँ, अगर उसको कोई दुखी व्यक्ति नहीं मिले तो वो एकदम दुखी हो जाता है। हाँ, फिर वो ऐसे झुपड़पट्टी में और स्लम्स में ऐसा कुछ न कुछ ऐसा देखता है, हाँ, जिससे उसको मजा आता है कि देखो, इससे तो मुझे, मैं कितना सुखी हूँ, संपन्न हूँ, साधन संपन्न। हमारे जो ज्यादातर सेवक है वो वही है। दे आर सादिस्ट। सादिस्ट मीन्स दूसरे को दुखी होके, तकलीफ में होके देख के, रोग में देख के, लाचार अवस्था में देख के वो अपने को पावरफुल महसूस कर, अज्ञानी देख के, जाहिल देख के उनको मजा आता है कि हाँ, मैं कुछ बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। असल में वो अपना ईगो तृप्त कर रहा है। कोई ऐसे व्यक्ति देखे जो आनंद में है, धन संपत्ति वाले हैं, शक्ति वाले हैं, सौंदर्य वाले हैं, तो वो लोग दुखी हो जाते। फिर वो ट्राइबल एरिया में जाते हैं, फिर वो दुखी है कि नहीं है ये लोग मान लेते हैं कि दुखी है। असल में ट्राइबल लोग बहुत सुखी होते हैं। खा पी के सो गए, दूसरे दिन काम पे गए, शाम के बाद दारू पी ली, दारू के नशे में थोड़ा खा के फिर सो गए। लेकिन ये लोग जो जाते हैं ऐसे गरीब इलाकों में, पिछड़े इलाकों में सेवा करने, हाँ, वो सैडिस्ट है, वो भक्त नहीं है। और भक्ति और सेवा में यहाँ फर्क है। और सेवा से आपका जो अहंकार है वो बढ़ता है। किसी को आपने 20 रुपये दिए, किसी को खाना खिलाया। यहाँ पे लोग वो पक्षी को दाना डालते हैं, चिड़ी को लोट डालते हैं, तो उसमें उसका अहंकार तृप्त होता है कि देखो ये कितने पामर जीव है और मैं, देखो कितना मनुष्य जन्म है। और यही ईगो उनके जो गलत मार्गदर्शक है वो बढ़ाते रहते, कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ है, मनुष्य जाति अति उच्च कोटि की है। लेकिन मनुष्य जाति हर साल 52 अरब जीवों का कत्ल करती, सभी कारणों से। कारण होंगे लेकिन सभी कारणों से। सिर्फ मानव जाति ऐसी है जो 52 अरब जीवों का कत्ल करती है। और गूगल में तो इससे भी ज्यादा कुछ 140 बिलियन हत्याएं हम करते हैं।
1 साल। तो फिर मनुष्य जाति कैसे उत्तम हुई? लेकिन महात्मा लोग डरते हैं कि ये लोग इतना तो कत्ल कर देते हैं, अगर ये नाराज हो गए तो मेरा भी कत्ल कर देंगे ये लोग। तो वो थोड़ा सेफ्टी अपना देखते हैं। डर हो, लालच हो, कुछ भी, वो तो उनको पता क्या है रीज़न। लेकिन आप समझो, वहाँ भी लोग सुख ढूँढते, दूसरे के दुःख में भी लोग सुख ढूँढते, कि मैं कंपेयर करके सुख होगा, कि विपुल भाई पास एक कहा मेरा जैसा ग्रीन शर्ट है। अरे किसके पास कहा मेरा जैसा बॉल पेन है। करेक्ट। तो ऐसे हजारों चीज है जो दूसरों को पिछड़ा हुआ देख के हमें मजा आ जाता है। और ये महारोग है। आप दूसरों को पिछड़ा देख के हमें मजा आ जाता है कि इसको ये कर दे, इसको कपड़े दे दे, इसको मकान दे दे, इसको सुखी कर दे। करेक्ट। और अंदर से वो सोचते हैं कि देखो ये बेचारे कैसे है। मीन्स वो अपने आप को कह रहा है कि तू कितना इनसे सुखी है। हाँ, तो वो अपना सुख का एहसास करने के लिए वो हमेशा चारों तरफ दुख है, तकलीफ है, रोग है, समस्या है, वो ढूंढते रहते हैं। तो ये लोग भक्त नहीं है, ये सेवक है, और सिर्फ अपना अहंकार मजबूत कर रहे हैं। सेवा तो नाम है। हाँ, पर देखते हैं, आप पॉलिटिक्स में जाओ, सब बोलेंगे हम सेवा कर रहे हैं। बिजनेसमैन भी बोलो कि भाई हम तो कमाते हैं, हम थोड़ी लेके जाने वाले हैं, यही छोड़ने वाले हैं, हम भी तो सेवा कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स और बिजनेस दोनों सेवकों से छलकती हुई चीज है। समाज सेवा में भी इतने सेवक नहीं है जितने बिजनेस और पॉलिटिक्स में जो जाली सेवक है। वो अपना अहंकार मजबूत कर रहे हैं। ये पैसे आएगा ना, पैसे से भी फिर मैं फेंकूंगा। और नीचे जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको मैं कुछ डालता हूँ, तो वो तो अपना मीन्स दूसरे के सुख दुख से वो अपना सुख महसूस करता है। देखो, आपको अपना सुख महसूस करना है तो जरा अंदर देख लीजिए 2 मिनट कि आप इनमें सुखी हो। इसमें किसी को दुख देने की या हमें खुद दुखी इलाकों में जाने की या सेवा करने की क्या जरूरत? हाँ, एक शिक्षक है, वो देखता है कि उसके स्कूल में कोई आते नहीं, तो अच्छी बात है, इसका मतलब सब पढ़े लिखे हैं। अगर उसको पता चल जाएगा कि सब पढ़े लिखे हैं, तो वो नाराज हो जाएगा कि अभी मैंने इतने साल बीएड किया, एमएड किया, उसका क्या है? वो दुखी हो जाएगा। हाँ, जो वो अनपढ़ गवार लोग बच्चों को देखेगा वो खुश होगा, चलो बैठ जाओ। वो वहां अपना हुक्म चलाएगा, अपनी मनसूफी चलाएगा। हाँ, जो उसके घर में भी नहीं चलता, या कहीं पे गांव में कहीं नहीं चलती, वो क्लास में चलती है। तो ये जो सेवा के लोग हैं काफी खतरनाक लोग हैं। आ, उसकी जो नम्रता है वो ऊपर की होती है। आप थोड़ा सा उसका इंसल्ट कर दो, उसका असली रूप बाहर आ जाता है। अरे, उसकी जो सज्जनता है वो उसने धारण की हुई है, उसकी नहीं है। जैसे ये शर्ट है, वो मैं नहीं हूँ, मैंने वो पहना हुआ है। अरे, वैसे ही उनकी जो सद्गुण है वो
उन्होंने एक जैसे नाटक में वेश पहनते हैं, वैसे एक वेश धारण किया। असल में वो और कुछ भी हो सकता है। तो आज हमने देखा रूट और डेस्टिनेशन, इसका टाइटल हम रख सकते हैं, डेस्टिनेशन का पथ और गंतव्य। जहाँ पे हमें पहुंचना है वो जगह एक है, बाकी सब कुछ अलग। सब कुछ, हमारा सत्य भी अलग है, मान्यताएं अलग है, आदतें अलग है, संस्कार अलग है, रिवाज अलग है, परंपरा अलग है, धर्म अलग है, संप्रदाय अलग है, हमारी प्रोसेसेस अलग है, प्रक्रियाएं अलग है। लेकिन एक चीज कॉमन है कि हमारे जहाँ जाना है, हमें सुखी होना है। अगर हमें भगवान का नाम लेके सुखी मिले तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं, और बीड़ी फूक के सुख मिल जाए तो वो भी चलेगा, और क्या। जब तक भगवान नहीं मिले, बीड़ी से काम चला लेते हैं या चाय से काम चला। जो लोग दूसरे को सुखी करना चाहते हैं, वो भी सुखी होना चाहते हैं। वो दूसरों को सुखी देख के सुखी होते हैं, या ऐसा यत्न करके वो सुखी होते हैं। और बहुत लोग हैं जो दूसरों को दुखी करके सुखी होते हैं, ऐसा भी वर्ग है। तो वो दोनों का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो तो एक ही, जो अंतिम, आखिरी, असली, मूल और मुख्य जो गंतव्य है वो तो एक ही है, साधु हो या शैतान हो। साधु ध्यान करता है, प्राणायाम करता है, योग तंत्र सब सीखता है, फिलोसोफर बन जाता है, लोगों को कंफ्यूज करना, खुद कंफ्यूज रहना। हाँ, मेरे जैसे लोगों को कंफ्यूजन में मजा आता है। तो कहीं क्लैरिटी होती है तो हम भाग जाते हैं कि देखो यहाँ तो क्लैरिटी है, भागो। या बहुत सारे लोगों को व्यवस्था में मजा आता है, और बहुत सारे लोगों को अव्यवस्था में मजा आता है। आपने वो पुष्पक फिल्म देखी होगी, वो कमला हासन फिर से अपने रूम में आता है, सब कुछ, तब उसको नींद आता है, जब बहुत सारी आवाजें उसको कान में पड़ती, तो वो एकदम साइलेंट 5 स्टार होटल में जाता है तो नींद ही नहीं आती उसको पूरी। तो बहुत सारे लोगों को व्यवस्था में मजा आती है, नियम में मजा आती है, मूल्य में मजा आती है, कानूनों में मजा आती है। बहुत सारे लोगों को गुणों में मजा आती है, और बहुत सारे लोगों को इनसे ऑपोजिट, विरुद्ध चीजों में मजा आती है। बहुत सारे लोगों को आरोग्य में मजा आती है, बहुत सारे लोगों को रोग में मजा आती है। क्योंकि रोग हो जाए तो सब लोग भाव पूछते हैं, दक्षेश भाई केम છો ને શું છે, कोई चा पीवડાवे, कोई रस લઈને આવે, 3-4 दिन आराम मिलता है। करेक्ट, तो ऐसे लोगों को फिर रोग में सुख मिलता है। इनकी और फिर डॉक्टर की दोस्ती जमती है। डॉक्टर को रोगी देखने की आदत है, अगर वो बहुत सारे स्वस्थ लोगों को देखे तो उसको चिंता होगी कि मेरा ये घर कैसे चलेगा। करेक्ट, वो भी रीजनेबल बात है, लेकिन आप समझो, पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन है, वो सोचता है कि लोगों को कोई समस्या नहीं रहेगी तो मेरा क्या होगा। बैंक को समस्या है कि लोगों के पास नापसर पैसा आ जाएगा तो क्या होगा। देखो, ज्यादा पैसा है तो बैंक बोलेगी डिपॉजिट रखो, कम पैसा है तो बोलेगी लोन ले जाओ। अभी
कोई ऐसा बोले कि मेरे पास ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, तो ना तो मुझे डिपॉज़िट रखना है और ना तो मुझे लोन लेनी है। हाँ, तो बैंक वाले बीमार हो जाएँगे सब। हाँ, जब तक ये असंतुलन है, करेक्ट। तो बैंक चाहती है कि थोड़े लोगों के पास कम पैसा हो, थोड़े लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो, तो दोनों साइड डुगडुगी बजाए और अपने भी जीवन की जो हमारे परिवार की डुगडुगी है, वो बजती रहे। करेक्ट। तो हर एक बिज़नेस या पॉलिटिक्स की लाइन है, वो यही है। आगे सभी समस्या सॉल्व हो गई और सभी तकलीफें हो गई, दूर हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। होने जैसा कुछ बाकी नहीं, सब कुछ होने जैसा हो गया। हाँ, तो फिर एसएसवाई टीचर भी तकलीफ में पागल हो जाएँगे कि सबको मोक्ष मिलेगा तो अभी मैं क्या करूँगा? मुझे तो 20 साल से मैंने कुछ किया नहीं है। हाँ, वो पागल हो जाएँगे। योग टीचरों के लिए पागलखाने खोलने पड़े। हाँ, क्योंकि सबको मोक्ष मिल गया। करेक्ट। तो फिर इनका इलाज करना पड़ेगा। सब ज्ञानी हो गए तो टीचर, प्रोफेसर उनका क्या होगा? सभी स्वस्थ हो गए तो ये डॉक्टर, वैद्य ये सब का क्या होगा? न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट उनका क्या होगा? इसलिए देखो, एक का सुख है, वो दूसरे का दुःख बन ही जाता है और दूसरे का जो दुःख है, वो दूसरा उसमें से थोड़ा सुख ले ही लेता है। एक दूसरे को बताए ना बताए अलग बात है, लेकिन लोग चुपचाप दुःख दूसरों के दुःख से सुखी हो जाते और दूसरों के सुख से दुखी भी हो जाते और वो दुःख से भी आनंद लेते हैं और ये सुख से भी आनंद। तो फिर भी वापिस फिर से वही बात है कि जो अंतिम परिणाम है, वो स्वयं का सुख है, आनंद है। हाँ, फिर आप बहुत बड़ा प्लस आदमी ले लो, एक ही शब्द में बहुत बड़ा प्लस ले लो या बहुत बड़ा माइनस ले लो, कोई भी बात। अ, दोनों का जो अंतिम गंतव्य है, अंतिम परिणाम, इच्छित परिणाम है या दोनों के जो अंतिम संकल्प है, वो सुख के है। इवन दुःख के संकल्प भी इसलिए लेते हैं क्योंकि उसको दुःख में सुख मिलता है। केएल सहगल के गाने आते हैं, जब दिल ही टूट के, तो अभी भी लोग सुनते हैं और दुखी होते हैं। ना तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती है, ना उसने कभी दिल लगाया होता है। वो मन ही मन वो अपनी कल्पना में दुखी होते हैं और वो दुःख में उसको सुख मिलता है। तो वो केएल सहगल के गीत अभी भी चलते हैं। हम जी के क्या करेंगे? हाँ, बहुत सारे करुण रस है। करुण रस इसलिए चलता है क्योंकि लोगों को दुःख में भी सुख ढूँढ लेते हैं। हाँ, वो शायद सुखी हो जाए तो दुखी हो जाएँगे, इसलिए वो दुःख में पड़े रहते हैं। ऐसे सैड गाने सुनते रहते हैं, सैड स्टोरी सुनते हैं, जिसका अंत करुण हो। हाँ, जैसे शोले में अमिताभ मारा गया, अगर नहीं मारा गया होता तो वो इतना बड़ा हीरो नहीं होता। हाँ, लेकिन लोगों को वीरता पसंद है, शौर्य रस, तो वो शौर्य रस में सबको मजा आ गया। फिर वो शौर्य रस के था साथ थोड़ा श्रृंगार रस था धर्मेंद्र का। वो सुरमा भोपाली जो था वो थोड़ा हास्य रस था। फिर गब्बर वो रौद्र रस था। तो ये सभी रस मिला के सब नाटक मिलते हैं। और जिंदगी भी नाटक एक साथ बहुत सारे चलते हैं सभी के जिंदगी में, कोई बताए ना बताए अलग बात। कुछ नाटक बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते, बताने होते हैं तो ये ड्रामा भी है। लोगों को ड्रामा में भी मजा आता है। अब बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिलता, अब फिल्म में एक्टर हो गए,
करेक्ट, उसमें उसको मजा आता है, लेकिन फिर भी वो ड्रामा करता है, उसमें पैसा नहीं मिलता, लेकिन उसमें बहुत सारे रोल मिलते हैं। कभी वो सेठ बनते हैं, कभी सम्राट बनते हैं, दूसरे दिन नौकर बनते हैं ड्रामा में। तो उसको वैविध्य मिलता है, वैरायटी मिलती है, डाइवर्सिटी मिलती है, भले क्वालिटी नहीं मिलती। हाँ, हमेशा सम्राट नहीं बनते, लेकिन उसके जीवन में बहुत सारे रस आते। सदाशिव अमरापुरकर का एक इंटरव्यू है, इसके उसमें हम रखेंगे। वो कमाता ही नहीं था, वो पापा ने बोला तेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो कर, तो एक्टिंग छोड़ दे। तो वो बोलते पापा मैं मर जाऊंगा, मैं नाटक नहीं छोड़ सकता। ये बहुत बेहतरीन इंटरव्यू है, मैं लिंक रखूं। इसलिए हमें हमारा नाटक बहुत प्रिय है। अब भले वो कल्पना हो, वो कल्पना तो बीबी को पता नहीं चलती, तो हम भी सेफ रहते, या बीबी की कल्पना हमें भी पता नहीं चलती, तो हम भी स्वस्थ रहते। और अच्छा ये एक दूसरे का जो कल्पना पता नहीं है, विचार पता नहीं है, इतना घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन, सब स्मूथली चलता है। सो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, उद्गम और गंतव्य। ओरिजिन माने उद्गम, जैसे गंगा वहां से निकलती है, फिर बहुत सारा घूम के सागर में मिलती है। हर जगह उसकी हालत अलग अलग है, लोग अलग अलग, लोग अलग अलग कचरा फेंकते हैं। हर एक सब कुछ अलग अलग है, हर एक जगह का भाषा अलग है, खान पान अलग, विचार अलग है, परंपरा अलग है, रिवाज अलग है, शास्त्र अलग है, शास्त्री अलग है। शास्त्र एक हो, फिर भी शास्त्री अलग होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही बात से लोग एक ही संदेश में, एक ही बात से लोग हजार संदेश ले लें। जैसे एक जाहिर सभा में एक आदमी अपना चुनाव का भाषण कर रहा था, तो वो बता रहा था कि मैं आऊंगा तो दारूबंदी करूंगा, रो मैं, मुझे चुनो या ना चुनो, आपको दारू नहीं पीना है। तो वो स्टेज पे एक गधा लेके आया था और एक बाल्टी थी, बर्तन था, और दारू के 10-12 बोतल थी, तो उसने डाली वो बर्तन में, फिर गधे को लाया वो शराब जो बर्तन में था वहां, तो गधा ने ऐसा ऐसा किया और चला गया। फिर उसने बोला बोलो इससे क्या सीख मिली आपको। तो एक आदमी खड़ा हुआ कि जो गधा होता है शराब नहीं पीता। हाँ, उनको मैसेज ये दे रहा था कि शराब गधा भी नहीं पीता, और ये आदमी ने मैसेज ये लिया वही उदाहरण से कि जो गधा होता है वो शराब नहीं पीता। तो कुछ भी हो, आदमी तो अपना कॉकटेल बना लेता है। आप उसके सामने भगवत गीता रखो तो उसमें से भी वो अपना जो लाभ का है वो ढूंढ लेगा, 8-10 लोग। हाँ, जो उसको लगता है कि हाँ ये लाभ का नहीं है, इसमें हम फंस सकते हैं, उसकी बात ही नहीं निकाल। तो इतना बड़ा डेटा है आज के युग में। जैसे पिछले साल 149 ट्रिलियन जीबी डेटा ट्रांस हैंडल हुआ, 149 ट्रिलियन जीबी एक साल। तो आदमी इसमें से अपना तर्क निकाल ही लेता है, तथ्य तो इसमें पड़े ही है इतने सारे डेटा में। आगे जाना है तो आगे का डेटा नहीं, तो सपोर्टिंग डेटा निकाल लेता है, पीछे जाना है तो पीछे का डेटा निकाल लेता है, दाएं जाना है तो दा।
वैसा डेटा निकालता है, बाएं जाना है तो वैसा डेटा निकालता है, ऊपर जाना है तो वैसा डेटा निकालता है, नीचे जाना है तो वैसा डेटा निकालता है, और कुछ नहीं करना तो गुरुजी जैसा डेटा निकाल लेते हैं। आप समझे? तो जो तर्क और तथ्य है वो तो कॉलगल्स है, वो आपको मिल ही जाए। आपका मूड क्या है, आपकी इच्छा क्या है, उसको सपोर्टिंग डेटा और सपोर्टिंग लॉजिक और सपोर्टिंग रेशनैलिटी आपने ढूंढ ही लिया है, मैंने भी ढूंढ लिया है, और सब ढूंढ ही लेते हैं। जैसे हमने वो गधे के उदाहरण, तो बाकी सब कुछ कुछ न कुछ मात्रा में अलग है, हमारे ओरिजिन भी अलग है। करेक्ट। लेकिन हमारे डेस्टिनेशंस एक है, और वो ही सीमेंट है। देखो, एक कंक्रीट में से सीमेंट निकाल लो तो क्या है, सब रेती कपची सब अलग हो जाए। तो 800 करोड़ लोगों को जो बाइंडिंग फोर्स है, समाज का जो सीमेंट है, संसार का जो सीमेंट है, सिस्टम का जो सीमेंट है, समझ का भी सीमेंट है। समझ भी बहुत तरक्की है, लेकिन वो सभी समझों को साथ में कौन रखता है, वो सुख है। बहुत सारी तालीमें हैं, बहुत सारे शास्त्र है, बहुत सारे शास्त्री है मेरे जैसे, असली नकली। ठीक है। तो तो कलाकार है, खिलाड़ी है, राजनीतिज्ञ है, बिजनेसमैन है, अच्छी स्त्री है, बुरी स्त्री है, अच्छा पुरुष है, बुरा पुरुष है, प्राणी है, जीव मात्र भी है। अभी धूप बहुत है तो पेड़ पे बैठते हैं, कहीं छांव में बैठते हैं। अभी मेरे घर पे एक पीजियन आके बैठता है, तो वो सुख ढूंढता है कि इतना अच्छा गर्मी है तो दोपहर को मैं ये जगह पे आराम है, थोड़ा ठंडक है, बैठ। तो उसको भी सुख चाहिए, सभी जीव मात्र को सुख चाहिए, वनस्पति को सुख चाहिए, बैक्टीरिया को सुख चाहिए, वायरस को भी सुख चाहिए। और वायरस को आप दुखी करेंगे तो वायरस तो आपसे 100 गुने मात्रा में है शरीर, तो वो आपको दुखी कर देंगे सब मिल। इसलिए वायरस को वायरस का काम करने दो, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया का काम करने दो, आप अपना काम करो, न करो मूड है तो सो जाओ। तो जो गंतव्य पे हम ध्यान देते हैं, हाँ, तो हमारी काफी उलझन है दूर हो जाती है। हाँ, फिर व्यक्तिगत गंतव्य की बात नहीं है, व्यक्तिगत गंतव्य है, हाँ, जैसे मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, जितना हमारा सामूहिक जो गंतव्य है वो करोड़ों गुना इम्पोर्टेंट। क्योंकि सब पहुंचेंगे तो हम सब में है, तो हम भी पहुंच गए, सबका साथ मिलेगा। इसलिए जो जन्नत की कामना करता है, मोक्ष की कामना करता है, निर्वाण की कामना करता है, वैकुंठ की कामना करता है, परम धाम की कामना करता है, प्रोमिस्ड लैंड, यहूदी लोग जो प्रोमिस्ड लैंड, उसके पैगंबर ने प्रॉमिस किया है कि मैं एक आपको ऐसा संसार दूंगा जो संपूर्ण सुखमय होगा। तो इसके वर्णन अलग अलग है, लेकिन उसका भाव एक है कि
सब सुख संतोष प्रेम से रहे। ये सिंपल बात। हाँ, फिर ठीक है, जन्नत में 2-4 बातें इधर रख दी ताकि सबको मजा आए। स्वर्ग, नर्क, तो मोक्ष, निर्वाण, हाँ, वो नाम अलग-अलग है। बेसिकली वो सामूहिक सुख की जो स्थिति है, हाँ, मैं अकेला नहीं, हम सब सुखी हैं। तो इसका जो उदय होता है वो शुभ कामना से होता है, सुखी रहो। करेक्ट। हमें एक शुभ कामना रखने की है, सुखी रहो। और अपने आप को भी तभी बोलने का है, सुखी रहो। मीन, हाँ, जब आप दूसरे को बोलते हैं तो आप भी तो सुनते हैं, तो आपको भी सुखी रहने का है। और ये जो हमारी तालीमें हैं, हमारे युगों की जो, हमारे महर्षियों की जो मेहनत है, तपस्या है, हाँ, वो सबको सुखी करने की है। लायक भी सुखी हो जाए, नालायक भी सुखी हो। हाँ, क्योंकि नालायक दुखी होगा तो वो लायक को ज्यादा देर तक सुखी रहने नहीं, उनको पता है। इसलिए लायक हो या नालायक हो, सब सुख हो जाए। व्यक्ति ही नहीं, जीव मात्र सुखी रहे। तो ये जो हमारे जो शास्त्र है, जो हमारे धर्म है, आयोजित धर्म है, मान्यताएं है, पूजा पद्धतियां है, साधना है, तपस्या है, उसका सीमेंट गंतव्य है, उद्गम स्थान नहीं। लेकिन हम हमारे मूल ढूंढते हैं तो अलग अलग निकलते। हाँ, लेकिन अगर हम हमारे गंतव्य स्थान के आखिर कर, हमें कैसा विश्व चाहिए, तो अगर ये भावना के साथ हम जुड़े रहते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, सब कुछ। करेक्ट। ये सब कैसे करना, थोड़ी टेक्निकल और फंडामेंटल बातें हैं। वो सब आपको 14 दिनों में एसएसवाई तालीम में आपके शिक्षक सिखाएंगे। सभी जो गुरुजन है, उसका संदेश और उसकी तपस्या आपको मुफ्त में दी जाएगी, या कुछ पैसे लेंगे तो वो खर्च हो जाते हैं, बचते नहीं। अगर बचेंगे तो वापिस देते। हाँ, इसलिए हम कहते हैं सर्वे जन सुखी न भवन्तु। हाँ, ये नहीं कहते हैं कि कैसे सुख। अरे, सर्वे जन कहते, ऋषि जन नहीं कहते, सज्जन नहीं कहते, सर्वे जन सुख। हाँ, गुंडा भी सुखी रहे, चोर भी सुखी रहे। और सुखी होगा तो सो जाएगा, थोड़ी कम चोरी करेगा, थोड़ी कम लूट करेगा। थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइप का आदमी है तो थोड़ा कम सबको परेशान करेगा। दुखी होगा तो ज्यादा करेगा, क्योंकि फिर उसको ज्यादा सुख चाहिए, और जब उसको सुख तो दूसरों को दुख देखने से मिलता है। तो ये कुछ कटु बातें हैं जो मुझे कहनी चाहिए या नहीं। असल में चाहिए ही, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रिय बातें करके निकल जाते हैं, और लोग फिर अपना जो सत्य है वो वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो मैंने जो बात कही है, आप देखो उसमें कुछ मेरी गलतियां भी हो सकती है, आपकी गलतियां भी हो सकती है। तो हम ये सत्य है ऐसा क्लेम नहीं करते, हम कहते हैं सत्य हो सकता है, इसमें आप ढूंढ लो। अगर आपका जो प्रतीति है, कन्विक्शंस है,
आपका जो आज तक का तालीम है, समझ है, अनुभव है, उसमें ये फिट बैठता है, उतना रख लो, बाकी छोड़ दो। हाँ, बुफे में जाते हैं। मैं एक जगह गया था, तो 100 के ऊपर चीजें थी। तो कंपल्सरी नहीं है 100 चीजें खाओ। हाँ, आपको जो 10-12 पसंद है, थोड़ी-थोड़ी ले। हाँ, कोई बोलता है वो ये चने कैसे है? भाई तू चना मत खा। हाँ, और भी 100 चीजें हैं। करे तो जिसको नुक्स निकालना है, हाँ, वो 102, 108 आइटम है, उसमें भी नुक्स निकलता है। हाँ, ये ये जो सब्जी थी उसमें तेल ज्यादा था। अरे भाई वहां और 15 सब्जी थी। हाँ, तो जीवन है वो बुफे है। ये संसार भी बुफे है। जरूरी नहीं है कि आप सब चीज ही ट्राई करें। उतना वक्त भी नहीं है और वो संभव भी नहीं है। और उस आपको जो 8-10 लोग पसंद है या 8-10 करोड़ पसंद है, जितने भी करें, तो आपको जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति पसंद है, उसके साथ वक्त गुजारो। आपको जो विचार पसंद है, आइडियाज पसंद है, आपको जो लाइन पसंद है, आपको जो वृत्ति प्रवृत्ति पसंद है, अरे सभी प्रवृत्ति सभी को करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जीवन इतना विराट है, संसार में इतने सारे ऑप्शंस है। असल में दैट्स द प्रॉब्लम। यहाँ पे ऑप्शंस ही इतने हैं, कि हम तय नहीं कर पाते कि कौन सा ऑप्शन ठीक। ये श्रीमद् राजचंद्र भी कहते हैं कि यहाँ पे उपायों की अधिकता है। हाँ, प्रॉब्लम कम है। जैसे आपका सर दुखता है, तो आप 10 डॉक्टर के पास जाएंगे, 10 अलग अलग गोलियां बोलेगा। अभी आप कंफ्यूज हो जाएगी कि इसमें से कौन सी गोली ले। अरे अगर एक ही उपाय होता तो सरल होता कि ये ले लिया, फिर कम हुआ या ज्यादा हुआ, आपका सर उसमें नहीं दुखेगा। जैसे यहाँ से अहमदाबाद जाना है तो अनेक ऑप्शन है। टैक्सी में जाओ, अपना टैक्सी करो, बस में जाओ तो बस में गुर्जर नगरी है, लोकल है, एक्सप्रेस है, स्लीपर है, वोल्वो है, स्केनिया है। इधर से बैठो, उधर से बैठो, वहां से बैठो, इतने रुपए, इतने रुपए। ये तो असंख्य ऑप्शनों से हमने हमारा संसार भर दिया है, जो हमें फिर से सिंप्लीफाई करना है। इसलिए हमें स्ट्रेस ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारा वैविध्य बढ़ गया है, डाइवर्सिटी बढ़ गई है सभी बातों में। उपाय बढ़ गए हैं, इलाज बढ़ गए हैं, समस्या कम हो गई है, समाधान बढ़ गए। करेक्ट। अभी एक समाधान करो तो दूसरा समाधान देने वाला नाराज हो जाता है कि आपने उसकी बात क्यों मानी। करेक्ट। तो हम सब का जो ओरिजिन है वो अलग अलग हो सकता है। यात्रा तो बिल्कुल अलग है, दिशा भी अलग है, आदतें अलग है, संस्कार अलग है, हमारी शिक्षा अलग है, हमारे विचार अलग है, अनुभव अलग है, समझ अलग है, शास्त्र अलग है, मान्यताएं अलग है, धर्म अलग है, बिजनेस अलग है, फैमिली अलग है, परिस्थितियां अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन हम सबको जो एक साथ जोड़ के रखता है, वो हमारा गंतव्य है। और जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन, वो सेम है कि हम सबको सुखी चाहिए, सुखी होना है। बहुत सारे लोगों को होता है कि नहीं, मुझे दूसरे की नहीं पड़ी। करेक्ट, मुझे मुझे ही खुश होना।
तो वो लोगों को बाद में पता चलता है कि अगर तू खुश हो जाएगा केवल, तो बाकी के लोग तुझे खुश रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। इसलिए तेरी जो खुशी है वो वहां तक ही टिकेगी जब तक तेरी वाइफ खुश है, बच्चे खुश है, तेरे दोस्त लोग खुश है, तेरे सहकार्यकर खुश है। नहीं तो वो तुम्हें, तुम्हारी खुशी बहुत कम समय में बिखर जाएगी। अगर तुम्हें स्थायी खुशी चाहिए तो सबको सुखी करना पड़ेगा, सबको आनंद को उपलब्ध, समाधि को उपलब्ध करना पड़ेगा। और ये सब गुरु समझते हैं, सब गुरु समझते हैं, बोलते नहीं है। क्योंकि ये बोले तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते, ये तो नालायक लोग भी सुनते हैं, मुझे अकेले में बताना चाहिए, आप ये यूट्यूब पे भेज देते। लेकिन इसमें कुछ रहस्य नहीं, हमारी कोई दिशा नहीं। और जो सुख की दिशा है वही हमारे जीवन की दिशा है, और वही ये संसार की दिशा भी। हाँ, आप देखें जब हम गुफा में रहते थे तभी उससे काफी मात्रा में हम सुविधा में हैं और काफी मात्रा में सुख भी है। तब हजारों असुविधा थी, अभी भी असुविधा है लेकिन कम है। ऐसे ऐसे सुविधाएं बढ़ती जाएगी, सुख भी बढ़ता जाएगा, और जो अपनी मूल स्थिति आनंद की है, समाधि की है, हाँ, वो सभी को उपलब्ध होगी। हाँ, फिर न कोई नियम होगा, न कानून होगा, न व्यवस्था होगी। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चल, एक ऐसे गगन के तल। तो यही सभी महापुरुषों का, महात्माओं का संकल्प। हाँ, उनको अकेला मोक्ष में नहीं जाए। वो बोलते हैं मेरे सभी बच्चे, सभी जीव जंतु इसमें आएंगे। हाँ, वो सब आ जाएंगे, लास्ट में मैं बैठूंगा, फिर हम सब जाएंगे करेंगे। और यही बात पे किसी भी महात्मा को मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि कोई भी महात्मा अकेला स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो बोलता है मेरा कुत्ता भी साथ दे, लोगों की तो छोड़ो, करेगा। तो जो महात्मा है वो सभी को सुख में, खुशी में, आनंद में देखना चाहते हैं। हम भी देखना चाहते हैं, लेकिन फिर कोई ज्यादा खुश हो जाए ना तो हमारी जल जाती कभी कभी। ठीक है, वो जलन में भी हम खुशी ढूंढते हैं, ईर्ष्या करे। दैट्स व्हाई इन श्लोका वी से महाविद्विषावः, let us not be envious or jealous of each other। हम एक दूसरों की ईर्ष्या न करें। और ये बहुत बड़ी बात, आज चारों तरफ ईर्ष्या। धन के लिए क्यों दौड़ते हैं? ईर्ष्या है। सत्ता के लिए क्यों दौड़ते हैं? ईर्ष्या है। रिस्पेक्ट के लिए क्यों कंपटीशन है? ईर्ष्या। प्रतिष्ठा के लिए क्यों इतने सब लोग अयोग्य कार्य करते हैं? ईर्ष्या है। सभी के पीछे ईर्ष्या के कारण हम ये सब चीजों में करते हैं। तो माँ विदिशा है, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि हम युगों से एक दूसरे की ईर्ष्या करते आए हैं, तो वक्त लगेगा। लेकिन इतना भी लंबा वक्त नहीं लगेगा, 2-4 साल में ये ईर्ष्या न करने की एक आदत बन जाती है।
तो आज इतना ही काफी लगता है। इसका टाइटल हम यही रखेंगे, उद्गम और गंतव्य। देखो, आपके पास 2 पॉइंट है तो बाकी तो आप सब तय कर सकते। आप कहाँ है वो आपको पता चल जाए बीएसटी में, और कहाँ जाना है वो आपको पता चल गया, ऐसे सोच। फिर गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं। ये दोनों पॉइंट के बीच जो भी है वो आप तय कर लो अभी। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मिल गया। फिर आपकी मर्जी है, कैसे सीधा जाओ, टेढ़ा मेढ़ा जाओ, ये रास्ते से जाओ, वो रास्ते से। आपको आखिरी गंतव्य मिल गया और मूल उद्गम मिल गया। तो ये दो बिंदु है। अभी आप सीधी रेखा से जोड़ो या ऐसे कैसे भी सर्पाकार जोड़ो, आड़े दड़, अट्ठे कट्ठे, आपकी मर्जी है। वो आपकी जीवन यात्रा है, आनंद है। सभी गुरुओं को प्रणाम करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति।